हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जो हमारी 80,000 वाली जो सीरीज़ है, जो कि है हमारी 11 पेज सीरीज़, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे इसके कुछ टॉपिक्स एंड कोड्स को कवर करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना जो पैनल वाले जो कोड्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे सिनेरियोज यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पैनल से रिलेटेड सिनेरियोज को सोल्व करने से पहले हमें यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पहले हम ये जो हमारे पैनल वाले जितने भी कोर्स हैं, ठीक है, उनके साथ में हम यहाँ पे क्या 51 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, देन अगर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमारे जो कोड है 80047, ठीक है, तो ये हमारा क्या मेन पैनल कोड है। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है ये बेसिक मेटाबॉलिक पैनल है। ठीक है, कैल्शियम आयोनाइज्ड। तो जो हमारा कोड है 80047, ये हमारा किसके लिए बेसिक मेटाबॉलिक पैनल कैल्शियम आयोनाइज्ड। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोड है 80048, जो हमारा किसके लिए बेसिक मेटाबॉलिक पैनल कैल्शियम टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग पैनल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोड है 80053, ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल के लिए। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल से लेते हैं 80047। ठीक है, तो इस पैनल के नीचे आपको अलग अलग टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा कैल्शियम आयोनाइज टेस्ट है, हमारा CO2 टेस्ट है, ठीक है, हमारा क्लोराइड है, क्रिएटिनिन है, ठीक है, ग्लूकोज है, पोटेशियम। ठीक है, तो हमारे जो एक पैनल रहता है, ठीक है, उसमें हमारे यहाँ पे क्या अलग अलग पैनल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या अलग अलग टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर जहाँ जबकि हमारा जो प्रोवाइडर है, ठीक है, अगर वो वहाँ पे बेसिक मेटाबॉलिक पैनल ऑर्डर करता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे जितने भी ये जो टेस्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या इसमें परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, वैसे जैसे ये जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल है, ठीक है, इसमें कुछ अलग अलग टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट पैनल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा कोड है 80051। ठीक है, तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या चार टेस्ट है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोराइड है, पोटेशियम है और सोडियम है। ठीक है, तो अगर आप ये जो कोड्स है जैसे सोडियम है, ठीक है, इसके आगे अगर आप कोड देखोगे, ठीक है, तो ये क्या इंडिविजुअल कोड है। ठीक है, तो अगर सोडियम का अगर यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 84295 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको कोड देखने को मिल रहा है इसके सामने, ये इनके इंडिविजुअल कोड है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या समझना है, ठीक है, इसकी गाइडलाइन क्या बोलती है कि ये जो हमारा जो मेन पैनल का जो कोड है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 80047 है, 80048, ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे जो मेन पैनल का जो कोड करना है, ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या हर एक जो टेस्ट है ये हमारे इंडिविजुअली परफॉर्म होने चाहिए। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे अगर फिजिशियन हमारा 80047 मतलब बेसिक मेटाबॉलिक मिनरल अगर यहाँ पे ऑर्डर करता है, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या कैल्शियम आयोनाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, पोटेशियम, सोडियम एंड यूरिया, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट हमारे परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम यहाँ पे क्या 80047 हम यहाँ पे बिल कर सकते हैं, मतलब कोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से हमारा कोई सा भी एक टेस्ट अगर हमारा यहाँ पे मिसिंग रहता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या हमें हर एक टेस्ट को सेपरेटली कोड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे अभी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोवाइडर है, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या क्लोराइड, पोटेशियम और सोडियम ये तीन टेस्ट ऑर्डर करे हैं। ठीक है, ये तीनों टेस्ट उसने परफॉर्म किए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट पैनल है, ठीक है, इसका जो हमारा जो मेन कोड है 80051, इसको कोड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोराइड चाहिए, पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए। ठीक है, ये चारों हमें टेस्ट चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे क्या 80051 हम यहाँ पे कोड पिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इस सिनेरियो में आप जो प्रोवाइडर है उसने यहाँ पे क्या क्लोराइड, पोटेशियम और सोडियम ओनली तीन टेस्ट परफॉर्म किए। ठीक है, तो यहाँ पे चार टेस्ट तो यहाँ पे पूरे परफॉर्म हुए नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये जो तीनों हमारे जो टेस्ट हैं क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम, इन तीनों को हमें यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वो जो प्रोवाइडर है वो बोलता है कि यहाँ पे उसने सोडियम भी परफॉर्म किया है, पोटेशियम भी परफॉर्म किया है, क्लोराइड भी परफॉर्म किया है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी परफॉर्म किया है, ठीक है, मतलब इसने ना चारों टेस्ट परफॉर्म किए। ठीक है, तो अगर ये चारों टेस्ट परफॉर्म कर दिए होते, ठीक है, तो हम क्या करते इन चारों का इंडिविजुअल कोड नहीं करते, हम यहाँ पे सेपरेट ओनली यहाँ पे हम यहाँ पे क्या इसका जो मेन पैनल कोड है 80051 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको जो सिनेरियोज रहेंगे उसमें यही देखना है कि यहाँ पे उसने कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए हैं। ठीक है, देन वो टेस्ट हमारे किस पैनल के अंडर में आते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा पूरे अगर हमारे टेस्ट मिल जाते हैं तो हम मेन पैनल वाला कोड करेंगे। ठीक है, अगर हमारा जो पैनल है, ठीक है, उसका कोई से भी एक टेस्ट मिसिंग रहता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या उसके सारे कोड सेपरेटली करेंगे। ठीक है, अभी एक कंडीशन और रहती है, जैसे कि कोई सा एक पैनल है, अभी हम यहाँ पे हेपेटिक फंक्शन पैनल की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके जो हमारे यहाँ पे टेस्ट है, जैसे कि हमारा एल्ब्यूमिन हो गया, बिलिरुबिन टोटल हो गया, बिलिरुबिन डायरेक्ट हो गया, ठीक है, पोटेशियम एल्कलाइन हो गया, प्रोटीन टोटल हो गया। ठीक है, जैसे कि अब हमारा SGPT और SGOT है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये सारे टेस्ट तो परफॉर्म करता ही है। ठीक है, साथ में वो यहाँ पे क्या
हमारा हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडी जो हमारा है, ठीक है, ये टेस्ट भी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इस टाइप पे हम क्या करेंगे, इसके सारे कंपोनेंट के लिए हम यहाँ पे इसका पैनल कोड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा हेपेटिक फंक्शनल पैनल है, ठीक है, इसके सारे टेस्ट तो उसने परफॉर्म करे ही हैं, ठीक है। तो हम सारे टेस्ट को इंडिविजुअल कोड ना करके हम इसका जो मेन पैनल कोड है वो हम यहाँ पे कोड करेंगे 80076, ठीक है। और जो उसने एडिशनल जो टेस्ट परफॉर्म किया है, जैसे कि हमारे केस में उसने हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडी जो हमारा HAB है, इसको यहाँ पे उसने सेपरेटली यहाँ पे परफॉर्म किया, ठीक है। तो हम ये जो हमारा कोड है 80076, इसके साथ में हमारा जो हेपेटाइटिस ए वाला जो कोड है 86709, हम इसको यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आता क्या है, समझने वाली बात क्या है, ठीक है। अभी हम एक एक करके पैनल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो हमारा बेसिक मेटाबॉलिक पैनल यहाँ पे चेक करोगे, जो कि हमारे किसके लिए, कैल्शियम आयोनाइज्ड के लिए, ठीक है। तो इसका जो कोड है 80047, ठीक है। और ये जो हमारा कोड है 80048, जो कि हमारे किसके लिए, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल कैल्शियम टोटल, ठीक है। तो ये जो दोनों हमारे पैनल हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंस क्या है, जो हमारा 47 वाला कोड है, ठीक है, इसका जो प्राइमरी जो हमारा टेस्ट है वो हमारा कैल्शियम आयोनाइज्ड है, ठीक है। वही जो हमारा 48 वाला जो कोड है, इसका जो प्राइमरी कोड है वो हमारा कैल्शियम टोटल है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या इस पैनल का नाम पड़ा है, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल कैल्शियम टोटल, और हमारा बेसिक मेटाबॉलिक पैनल कैल्शियम आयोनाइज्ड, ठीक है। तो अभी हमें समझना क्या है यहाँ पे कि जो हमारे कुछ जो पैनल्स रहते हैं, ठीक है, उसके जो टेस्ट रहते हैं ना, वो हमारे कुछ पैनल वाले जो टेस्ट रहते हैं, ठीक है, उसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोलाइट पैनल देखेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट पैनल में हमें यहाँ पे क्या 4 टेस्ट देखने को मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। तो ये जो हमारे चारों टेस्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है, ये चारों टेस्ट हमारे क्या 80047 में हमारे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइडलाइन क्या बोलती है कि हम एक टेस्ट को ना सेपरेटली 2 बार यहाँ पे कोड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसको मल्टीपल टाइम बिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट पैनल वाले जितने भी हमारे टेस्ट हैं, ठीक है, ये सारे टेस्ट तो हमारे किस में आ जा रहे हैं, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो प्रोवाइडर है वो ये बोलता है कि हमारा यहाँ पे जो प्रोवाइडर है, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या बेसिक मेटाबॉलिक पैनल भी परफॉर्म किया है और हमारा यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोलाइट पैनल भी परफॉर्म किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ओनली जो हमारा बेसिक मेटाबॉलिक पैनल है इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट पैनल है इसके सारे टेस्ट हमारे किस में आ जा रहे हैं, हमारे बेसिक मेटाबॉलिक पैनल में, ठीक है। तो हमें यही चेक करना है कि हमारे जो टेस्ट हैं वो किसी दूसरे टेस्ट के अंदर इंक्लूड्स तो नहीं है, ठीक है। आगे 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 हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल देखेंगे, ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल में आपको यहाँ पे अलग अलग टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे कि हमारा कैल्शियम टोटल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 80048 देखते हैं, ठीक है, जो कि हमारे किसके लिए बेसिक मेटाबॉलिक पैनल है, ठीक है। तो इसके जितने भी हमारे टेस्ट हैं, जो 8 टेस्ट हैं, कैल्शियम टोटल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, पोटेशियम, सोडियम, यूरिन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये जो हमारे जितने भी टेस्ट हैं ना हमारे बेसिक मेटाबॉलिक पैनल के, ठीक है, कैल्शियम टोटल के, ये सारे टेस्ट हमारे क्या 80053 में हमारे आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा जो प्रोवाइडर है, ठीक है, वो अगर हमारा बेसिक मेटाबॉलिक पैनल जो हमारा कैल्शियम टोटल वाला है, ठीक है, इसको भी परफॉर्म करता है, और हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल है, ठीक है, इसको भी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ओनली जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल है, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे बिल करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल है इसके जो जितने भी टेस्ट हैं वो हमारे क्या हमारे बेसिक मेटाबॉलिक पैनल वाले टेस्ट में हमारे आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ओनली कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल जिसमें कि ज़्यादा टेस्ट है उसी को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिजिशियन है, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या सोडियम परफॉर्म किया है, पोटेशियम परफॉर्म किया है, क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक और हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं यूरिन नाइट्रोजन, यहाँ पे उसने परफॉर्म किया है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे क्या 5 टेस्ट परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो 5 टेस्ट में जो हमारे 4 टेस्ट हैं, ठीक है, ये तो हमारे किस में आ जा रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट पैनल में, ठीक है। और एक और जो हमारा सेपरेट जो हमारा है यूरिन नाइट्रोजन, ठीक, उसका कोड हमारा 84520 है, ठीक है। तो ऐसा 5 ये जो मैंने टेस्ट देखे हैं, ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पे ऐसा कोई सा पैनल नहीं देखने को मिल रहा है कि हमारे 5 टेस्ट जो हैं ओनली हमारे उसमें आते हों, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे 4 टेस्ट के लिए तो हम यहाँ पे क्या 80051 हम यहाँ पे बिल करेंगे, ठीक है। और जो हमारा एडिशनल जो हमारा जा रहा है यूरिन नाइट्रोजन, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या 84520 जो कि हमारे यूरिन नाइट्रोजन का हमारा इंडिविजुअल कोड है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो आपको सिनेरियो में यही चेक करना है कि हमारा सबसे पहले
कौन सा हमारा पैनल यहाँ पे सिनेरियो में दे रखा है, ठीक है। देन उसके सारे टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सिनेरियो में उसने अलग अलग टेस्ट दे के रखे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जो हमारे टेस्ट हैं वो हमारे किस पैनल में आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा पैनल में जितने भी हमारे टेस्ट आते हैं, ठीक है, उससे अगर एक्स्ट्रा निकल रहा है, ठीक है, तो हमें पैनल वाला कोड तो करना ही है, ठीक है। साथ में जो हमारा एक्स्ट्रा जो कोड निकल रहा है उसको भी यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। या फिर ऐसा अगर हमारा जो हमारा मेन पैनल कोड है, ठीक है, उसके जितने भी टेस्ट हैं उसमें अगर हमारे यहाँ पे कोई सा भी एक टेस्ट कम रह जा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सारे जो टेस्ट है उसको हम यहाँ पे क्या इंडिविजुअल हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो क्वेश्चन हमें हमारे यहाँ पूछे गए वो हमारे पूछे गए हमारा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल से, हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड पैनल से, ठीक है। जैसे कि अगर हम जो हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव पैनल वाली बात करी जाए, ठीक है, तो अगर इस वाले कोड ये जो हमारा इस वाले पैनल को हमें कोड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे पोजीशन हमारे सबसे पहले ये जो दोनों हमारे यहाँ पे दे के रखे हैं टेस्ट, ब्लड काउंट, कंप्लीट सीबीसी, ऑटोमेटेड एंड ऑटोमेटेड डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट, ठीक है। या तो ये परफॉर्म करें या फिर ब्लड काउंट, कंप्लीट सीबीसी, ऑटोमेटेड एंड अप्रोप्रिएट मैनुअल, ठीक है, मतलब ऑटोमेटेड और मैनुअल डब्ल्यूबीसी काउंट ये परफॉर्म करे, ठीक है। तो दोनों में से एक यहाँ पे परफॉर्म करेगा और बाकी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन परफॉर्म करेगा, एंटीबॉडी रूबेला यहाँ पे परफॉर्म करेगा, सिपिलिस टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करेगा, एंटीबॉडी स्क्रीन यहाँ पे होगी, ठीक है। ब्लड टाइपिंग यहाँ पे होगी हमारी एबीओ, ठीक है, और हमारी ब्लड टाइपिंग हमारी आरएच जो इसी सब का हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो जाके हम यहाँ पे क्या इसका मेन जो हमारा ऑब्स्टेटिक पैनल वाला जो कोड है हम इसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। अभी हमारे जो इतने सारे जितने भी हमारे ऑब्स्टेटिक पैनल में जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, मतलब जो टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, इनमें से हमारा एक भी टेस्ट अगर हमारा मिसिंग होगा तो हम ये जो सारे टेस्ट हैं इनको हम सेपरेटली यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेरियो में यही पूछा गया था कि यहाँ पे इतने सारे टेस्ट दे के रखे थे और कोई सा एक टेस्ट यहाँ पे मिसिंग था, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या सेपरेटली यहाँ पे कोड करना था, ठीक है। वहीं एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था हमारा इलेक्ट्रोलाइट पैनल से, ठीक है, जहाँ पे कि ये जो हमारे टेस्ट हैं उसमें यहाँ पे उन्होंने क्लोराइड, पोटेशियम और सोडियम ओनली ये तीनों टेस्ट दे के रखे थे, ठीक है। उसका ये जो चौथा वाला जो टेस्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हमारा मिसिंग था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या इन तीनों को यहाँ पे सेपरेटली कोड करना था, ठीक है। देन एक और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आया था हमारा हेपेटिक फंक्शनल पैनल से, ठीक है। ये जो हमारा हेपेटिक फंक्शनल पैनल जो हमारा 80076 वाला जो पैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया था, एल्ब्यूमिन परफॉर्म किया था, बिलिरुबिन टोटल परफॉर्म किया था, बिलिरुबिन डायरेक्ट परफॉर्म किया था, फॉस्फेट एल्कलीन परफॉर्म किया था, प्रोटीन टोटल परफॉर्म किया था, ठीक है। हमारा जो एसजीपीटी है, ठीक है, जिसको ट्रांसफेरेज एलानिन अमीनो भी बोलते हैं, ठीक है, एएलटी। देन हमारा ट्रांसफेरेज एस्पिरेट अमीनो एएसटी जिसको एसजीओटी भी बोलते हैं, ठीक है, ये सब परफॉर्म किया था। साथ में उसने यहाँ पे एक और एडिशनल यहाँ पे हमारा क्या जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं पोटेशियम, यहाँ पे उसने परफॉर्म किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, ये जो हमारा हेपेटिक फंक्शनल पैनल वाला जो कोड है 0076, ठीक है, इसको तो कोड करना ही था। साथ में जो हमारा सोडियम है, ठीक है, इसका भी हमें यहाँ पे क्या इंडिविजुअल कोड करना था 84295, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और यहाँ पे ये जो हमारा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से करंट में सीपीसी एग्जाम में एक क्वेश्चन आते ही आता है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इससे रिलेटेड सिनेरियोज को सॉल्व करेंगे ताकि हम और डिटेल से इस वाले टॉपिक को समझ पाएँ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।